प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना में। सही में प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है, महान है। विलाप गीत में जैसा लिखा गया है 3:22 में, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, आपको मालूम है वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय 6 पद में, वहां ऐसा लिखा जाता है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आपको पता है प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। आइए वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जब अपने स्थान में इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर से आप ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रियो, और कहिए, सही में प्रभु तू सबसे महान है और तू सबसे बड़ा है। सुंदर आहे, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। तो पता है प्रियो, उस परमेश्वर की हम सुंदरता को कैसे जानेंगे? हम जब अपने आप को देखते हैं, हम जब इतने सुंदर हैं प्रियो, आपको मालूम है हमारा बनाने वाला हमसे ज्यादा सुंदर है। के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। मोए बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। निश्चित तौर से प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है और वो हम सबों से बेशुमार मोहब्बत करता है। मोए तोरे भैया यीशु से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। मोए तोरे बहन यीशु से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु
लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदरिया है, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदरिया है। हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस आराधना के जरिए निश्चित तौर से तो सारे मेरे प्रिय लोगों को आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके मुख के जरिए जो वचन निकलता है प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु एक नई बातों को, नया जोश, नया उमंग तेरे राज्य के प्रति लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पुनः आज की संध्या के समय में आप लोगों के साथ में हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने पा रहे हैं। विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आप सबों को भला चंगा रखा होगा। धन्यवाद देते हैं, लास्ट एपिसोड को बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों ने देखा है। और हम जब चेक कर रहे थे उसका, तो उसमें देखने वाले जो व्यूअर्स थे उसका ट्रैफिक बहुत ही हेवी था। प्रेज गॉड, परमेश्वर आप सबों को आशीष कर रहा है। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आप जब अपना टेस्टिमनी देते हैं और आप किस तरह से आशीषित होते हैं, इस बात को जब हमें आप बताते हैं तो हम उत्साहित होते हैं। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम जो बात आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आवर चैनल। हालेलुया। आइए आज का टॉपिक में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी, संध्या के समय के लिए, जिसमें परमेश्वर पिता आज एक विशेष थीम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु इसमें आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जितने सारे लोग हैं प्रभु जी आज सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे बच्चे लोग, उनको समझ दे प्रभु जी, और हमें भी परमेश्वर पिता जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्रभु जी उसे अच्छी तरह से करने पाए। इसमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, हर एक हृदय में ये वचन जाने पाए प्रभु जी, और हम सबको सीखने पाए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हो सकता है कि आज का टेलीकास्ट थोड़ा सा लंबा हो, इसलिए आप लोग धीरज के साथ में इसे अंत तक देखिएगा, ताकि परमेश्वर ढेर सारी बातें आपसे करेंगे। हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं, वो सीरीज है द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड। ये आज पार्ट 6 है। नूह के टाइम में एक बहुत बड़ा बाढ़ आया था, जल प्रलय हुआ था, उसी में से हम लोग ढेर सारी बातों को देख रहे हैं। और जिस थीम में आज बात करने के लिए जा रहे हैं वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जजमेंट, मतलब न्याय का उपकरण। परमेश्वर जो न्याय करेगा आने वाले दिनों में, न्याय का दिन नजदीक आ रहा है, तो किस तरीके से करेगा, उसमें से कुछ झलकियों को हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और किस प्रकार से न्याय करेगा पूरे गहराई में तो हम जान नहीं सकते हैं। जितना हम जानते हैं, जितना परमेश्वर के वचन से प्रकाशन पाए हैं, उन बातों को आज हम लोग जरा चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा और उसे सुनिएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यस, हमारा जो परमेश्वर है अपने आप को बहुत सारे कैरेक्टर्स में, नेचर्स में, उसके गुणों के साथ में वो अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर कहता है अपने आप को, मैं भला चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ। हम लोग उस परमेश्वर को जिसकी आराधना करते हैं उसका नाम एल शदाई परमेश्वर है, यानी ऑल माइटी गॉड, गॉड ऑल माइटी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसके विषय में जानते हैं। वही परमेश्वर राजाओं का राजा कहलाता है अपने आप को। हालेलुया। और वही परमेश्वर दयालु है, वही परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इतने सारे गुणों के साथ में और भी बहुत सारे गुण हैं, आप बाइबल में पढ़ने पाते हैं। इस सारे गुणों में और एक चीज भी परमेश्वर का गुण है, वो अपने आप को न्यायी कहता है, वरन धर्मी न्यायी कहता है। गॉड इज ए जज, वो एक दिन न्याय करने वाला है। जैसे हमारे हर एक देश में न्यायपालिका होते हैं और वहाँ पर जजेस सब होते हैं कोर्ट कचहरी में, और न्याय करते हैं। दो पक्ष जब लड़ते हैं उनके बीच में न्याय को सुलझाते हैं, और एक को बाइज्जत बरी किया जाता है और एक को दंड मिलता है। इन तमाम सारे बातें होते हैं। तो परमेश्वर के पास में भी कोर्ट रूम है, और हम लोग फेस करने को जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ये बहुत गंभीर विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, वो धर्मी न्यायी है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। आइए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता उसका 9 उसका 8 को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या लिखता है?
और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। और वह आप ही जगत का न्याय करेगा, जगत के लोगों का न्याय करेगा। कैसे करेगा? धर्म से करेगा। मतलब इधर उधर और फिर नहीं होगा। इस धरती में न्याय संगत हम लोग देखने नहीं पाते हैं, इधर उधर गड़बड़ी भी हो जाता है लोग जो न्याय करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो धर्मी न्यायी है, कहीं पर मिसिंग नहीं करेगा। कहीं पर अगर किसी को न्याय जब करता है उसका प्रतिफल देता है तो उसमें भी मिसिंग नहीं करेगा, और किसी का न्याय करता है और उसे दंड देता है तो दंड का भी लेवल अलग अलग होगा, क्योंकि एक जैसा हरकत हर एक कोई नहीं करते हैं। तो उसके उस सारे बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। आगे देखेंगे क्या लिखता है। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। आज की इस धरती में भी हमारे मुकदमा को लड़ता है, लेकिन एक दिन यही परमेश्वर जो है, यही प्रभु जो है जिसकी हम आराधना करते हैं, वो न्याय सिंहासन में विराजमान होगा और हम सबको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम देखेंगे और एक वचन, भजन संहिता 96 उसका 13:1-3, यहाँ पर क्या लिखता है। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यस, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज सो नियर। हम लोग बार बार हम लोग देख रहे हैं उसके जो प्रोफेसी सब है यीशु मसीह का दूसरा आगमन का, वो एक के बाद एक फुलफिल होते जा रहा है। इसीलिए हमारा न्याय के टाइम के लिए हम लोग ज्यादा नजदीक हो रहे हैं, इसलिए इस बात को हम लोग मिस ना करें। ध्यान से सुने, आगे पढ़ें क्या लिखा है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा बोल रहा है। और एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 7 उसका 11, वहां पर यूं लिखता है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। मैं इस वचन को पढ़ा, यहाँ न्याय की बात लिख रहा है और अचानक से यहाँ पर प्रतिदिन क्रोध करता है। कभी आपने इस वचन को पढ़ा है? प्रतिदिन प्रेम भी करता है, लेकिन परमेश्वर का नेचर है वो गुस्सा भी होता है, क्रोध भी करता है। जब देखता है कि लोग अधर्मी चाल चलते हैं तो न्यायी परमेश्वर के न होने के नाते वो क्रोध भी करता है। न्याय क्रोध से भी कर सकता है। जब दंड देने की बात आती है तो वो अपना क्रोध को, जलजलाहट को प्रकट करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसीलिए हम एक पहलू को केवल ना देखें कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, और ये अनुग्रह के विषय में इतना सारा प्रचार हुआ है कि हम लोग ऐसे भूल जाते हैं कि परमेश्वर एक तरफ अनुग्रहकारी है तो दूसरी तरफ परमेश्वर जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। वो भस्म करने वाले आग के समान है। इस पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को जब हम लोग अपनाते हैं, लेते हैं, तो संपूर्ण परमेश्वर के साथ में हम लोग उसको अपनाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, जो कि दयालु है, प्रेमी है, जो जलजलाहट रखता है और जो भस्म करने वाला आग के समान है। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। प्रेज गॉड, व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। हालेलुया। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, प्रेरितों का काम उसका 10 उसका 42, 10 उसका 42, यहाँ पर क्या लिखता है। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। यहाँ पर प्रेरित लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवितों और मृत्यु को दोनों का न्यायी ठहराया है। इसीलिए यीशु मसीह का जब प्रचार होता है तो मेरे प्यारे भाइयों, उस सुसमाचार में ये भी बात होता है, ये यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन का भागी होता है, और जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दंड के योग्य होता है, क्योंकि वो न्याय करेगा। इसीलिए उसका प्रचार करो कह के कहा गया था, और प्रेरित लोग प्रचार किए, और सारे भूमंडल में आज भी प्रभु के दास और दासी लोग प्रचार कर रहे हैं कि कौन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंसान का एक बार मरना उसकी और अपॉइंटेड है, और उसके बाद में न्याय होना उसका अपॉइंटेड है, मतलब निर्धारित किया गया है। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी का पुस्तक उसका 9 उसका 27 पद, यहाँ पर क्या लिखा है। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, जैसे मनुष्यों के लिए, सब मनुष्य के लिए, चाहे वो पापी हो, धर्मी हो, है ना, अधर्म में जिया हो, वो विश्वास किया है यीशु मसीह पर और परमेश्वर के राज्य में आया है, इसका भी न्याय परमेश्वर करेगा। इस विश्वासियों का भी न्याय होगा, बाइबल बताती है। तो हम लोग देखेंगे इस समय कि 2 कैटेगरी लोगों का न्याय होगा। ओके, एक कैटेगरी में आते हैं विश्वासी लोग जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उनका भी न्याय होगा। और एक कैटेगरी आता है जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए, परमेश्वर के राज्य के बाहर के लोग हैं और दुष्टता की चाल चलते हैं, अधर्म का चाल चलते हैं और दुष्टता में ही जीते हैं और पाप में ही मरते हैं, उनका भी न्याय होगा। विश्वासी और अविश्वासियों का न्याय होगा। बोर्न अगेन, जो बोर्न अगेन नहीं हुआ उनका
न्याय होगा। ये इस प्रकार का कैटेगरी में आते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे विश्वासियों का न्याय होगा। अब जो लोग विश्वास किए हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उनका क्या, किस हिसाब से न्याय होगा और क्यों उनका न्याय किया जाएगा? उनका उस चीज के लिए न्याय किया जाएगा कि प्रभु न्याय में देखेगा वो कि ये कौन सा प्रतिफल का हकदार है, क्या क्या प्रतिफल देगा। तो प्रतिफल पाने के लिए न्याय होगा। ओके, लेकिन इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, बहुत सारे बातें आप लोगों के आंखों को आज खोलेगा, इसलिए बहुत गंभीरता से इसको देखें ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना होने पाए। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 4 उसका 17 से 18। इसमें हम लोग विश्वासियों का कैसे न्याय होगा उस विषय को हम लोग थोड़ा सा कुछ रेफरेंस को उठाकर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। वो समय आ पहुंचा है पहले परमेश्वर के लोगों का, जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उनका पहले न्याय होगा। यहाँ पर लिख रहा है। फिर और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हम ही से, यानी इसमें पौलुस, इसमें पतरस जो लिख रहा है, पतरस एक विश्वासी है, अपोस्टल है, प्रभु का दास है। वो खुद हम ही से होगा, विश्वासियों से होगा। न्याय का शुरुआत कहां से होगा? विश्वासियों से होगा, बोल रहे। बाप रे बाप। फिर उसके बाद कुछ तो बात है, इसलिए इस संदर्भ में लिखा हुआ है, आगे देखेंगे हम लोग। तो उनका क्या अंत होगा? उनका कैसा होगा? न्याय तो हम लोग से शुरू हो रहा है, यहीं पर टाइट दिखाई दे रहा है बहुत सारा चीज। तो उनका क्या होगा, किनके विषय में? आगे लिखता है, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, पाप में ही जी रहे हैं, उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, उनका क्या होगा? आगे क्या लिखता है? और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा। अच्छा, यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा। अरे जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को तो धर्मी कहते हैं, लेकिन यहां क्या लिखता है? परंतु धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा। हाँ, विश्वासी लोगों का जब न्याय होगा उस समय में बड़ा उस टाइट सिचुएशन रहेगा कुछ बातों के लिए। कौन सा प्रतिफल मिलेगा, किस प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे, क्यों वंचित होंगे, ये तमाम बातों हम देखने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए परमेश्वर के पास में प्रतिफल है अपने लोगों के लिए, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। वो इस बात के लिए इस न्याय प्रणाली को हम समझने की कोशिश करें। ये न्याय का उपकरण को परमेश्वर किस इंस्ट्रूमेंट से कैसे न्याय करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को जानना है, उस औजार को जानना है, बोलेंगे हम। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे 18 पद को फिर से पढ़ेंगे हम लोग। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, यस, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? ओके, भक्तिहीन और पापी का क्या होगा? अगर धर्मी व्यक्ति ही बड़े कठिनाई से उद्धार पाएगा तो बड़ा मुश्किल है। जो लोग विश्वास नहीं किए हैं, कितना बड़ा बात लिख दिया है। रोमियो का पुस्तक उसका 14 उसका 10 से 12 हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखता है? तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? ध्यान दीजिए, जब हम लोग इस प्रकार से करते हैं तो कहां पर हम लोग फंस सकते हैं और क्या हो सकता है, इस बात को देखेंगे हम लोग। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्या लिखता है? हम सब के सब, पौलुस लिख रहा है, परमेश्वर हम सब के सब, ये धर्मी लोगों का न्याय होगा, ये विश्वासी लोगों का न्याय होगा। ओके, उसके विषय में लिख रहा है, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। फिर आगे क्या कहता है? क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। आपको अपना लेखा परमेश्वर के पास में देना पड़ेगा। जो विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूं, प्रभु का दास हूं, सेवा करता हूं, मुझे अपना लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। और वहां पर किस प्रकार का क्वेश्चन मार्क रहेगा और क्या होगा, ये बड़े ही अद्भुत बात है। सोचिए, हम लोग तो ये सोचते हैं, मैं यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, विश्वास में आ गया, उद्धार पा गया, स्वर्ग जाने का टिकट कट गया। अच्छी बात है, स्वर्ग जाने का टिकट कट गया, लेकिन एक न्याय हमारा भी होने वाला है। ओके, उसमें देखिए कहीं कुछ चीज से वंचित तो नहीं हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखता है? 2 कुरिन्थियों उसका 5 उसका 10 पद में क्या लिखता है, देखेंगे हम लोग। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हाँ, अवश्य है कि हम सब का हाल, ये देखिए हाल, ओके, हाल चाल, ओके, मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए। बहुत सारा चीज खुलासा होगा न्याय सिंहासन के पास, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट जिसको बोल रहे हैं, विश्वासियों का जहां पर न्याय होगा। ओके, फिर
कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये विश्वासियों के लिख रहा है, उसमें भी क्या लिख रहा है? भले बुरे। इसका मतलब कुछ अंश जो है हम लोग विश्वासी हो के भी गड़बड़ की है, बुराई की है, इसका भी हाल खुलेगा। भले का तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन बुरे किए हैं तो कहां पर क्या मिसिंग होगा, किस चीज से वंचित होंगे, कैसे वंचित होंगे, इन तमाम बातों को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी, खाबास सालाबास शानदा। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझने पा रहे हैं। ये जो आज का जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, खुद के लिए तो मेरे लिए भी मैं समझता हूं बहुत ही कीमती है। ये मैसेज बहुत लेट से हम इस चैनल में ला रहे हैं, बहुत पहले से लाना चाहिए था, काफी समय गुजर गया, लेकिन आज आप और हम इस मैसेज को सुनकर अपने आप को उसका हमारा हिसाब किताब बैठा लें और अपने आप को उसी तरह से परमेश्वर के सम्मुख पेश होने के लिए तैयार करें। पहला कुरिन्थियों उसका 3 उसका 10 से लेके 15 पद, इसको देखेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। ये जो मिनिस्ट्रिंग करते हैं, प्रभु का सेवा करते हैं हम लोग, उस संदर्भ में लिखा गया है। न्याय तो सबका होगा, और प्रभु ने जब चुना है, विश्वास में हम लोग आए हैं, हर एक विश्वासी प्रभु का सेवा कुछ ना कुछ करना है। ऐसे नहीं है कि जो अपोस्टल है, जो प्रॉफिट है वही लोग सेवा करेंगे, पासवान है वही लोग का सेवा करें। सेवा तो हर एक भेड़ को करना है, क्योंकि भेड़ भेड़ को पैदा करता है। तो सेवकाई हर एक के जीवन में है। ओके, छोटा हो, बड़ा हो, बड़े पैमाने में हो, 5 लोगों के बीच में हो, 10 लोगों के बीच में, लाखों के बीच में हो, मीडिया के थ्रू से हो, टेलीविजन के थ्रू से, किसी के थ्रू से हो, कैसा भी हो, सेवा सेवा है। और प्रभु बहुत भिन्न भिन्न तरीके से सेवकाई में लोगों को इस्तेमाल करता है। और इसी सेवकाई के दौरान हम किस तरह से परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, उस संदर्भ में वहां पर भी कैसे न्याय होगा उसके विषय में लिखा हुआ है। ये विश्वासियों के न्याय है, और सेवकाई के एरिया में जो बातें हैं उसमें जो न्याय की बातें है लिखा हुआ है। आगे देखेंगे क्या लिखता है। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हाँ, तो कलेक्टिव में मैंने नींव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रख रहा है। तो हम लोग जब सेवकाई करते हैं, कोई बीज बोल के चला जाता है, उसके बाद उसका रद्दा कुछ और है, उसके बाद टीचिंग्स है, उसके बाद और इन डेप्थ बहुत सारे बातें सिखाया जाता है। तो किस तरह से रद्दा सब जाता है, इसके विषय में कहा जा रहा है। ओके, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। हर एक मनुष्य जो अपना अपना पार्ट निभा रहा है मिनिस्ट्री में। अगर कोई प्रॉफिट है तो मिनिस्ट्री का हर एक एरिया को टच नहीं कर सकता वो। अगर कोई अपोस्टल है, प्रेरित है, वो हर एरिया को कैसे टच करेगा। और उसमें से अगर एक पासवान है, पासवान का काम अलग है, अपोस्टल का काम है, प्रॉफिट का काम अलग है। तो हर एक व्यक्ति किस तरह से रद्दा रखता है, इसको देखे बोल रहा है। क्या लिखता है आगे, फिर देखेंगे। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आगे, यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। अगर वहां पर ठीक सही मटेरियल नहीं रखे हैं हम लोग, तो काम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि घास फूस क्या होगा उसका रिजल्ट बता रहे हैं। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। जिसका काम उस पर बना हुआ, उस आग में, न्याय के दिन में परमेश्वर आग के साथ प्रकट करेगा। अब किस प्रकार का आग यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये आत्मिक बातें हैं। किस प्रकार से, नीचे कुछ उदाहरण सबको देखेंगे तब पता चलेगा कि आग क्या हो सकता है। ओके, बोलता है जिसका काम उस पर बना हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, हानि होगा। अब देखिए, इसका मतलब है कि हम लोग का जब विश्वासियों के न्याय होगा तो हानि होगा, लेकिन एक चीज का फायदा होगा बोल रहा है, पर वह आप बच जाएगा। बच तो जाएंगे, लेकिन हानि किस एरिया में हो रहा है देख रहे हैं। परमेश्वर कितना प्रकार का प्रतिफल रखा है, आज वो भी प्रकट नहीं है कि हम लोग जानते प्रतिफल में जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट, है ना, और क्या क्या मुकुट वगैरह से 5 प्रकार के मुकुट, बोलते हर्ष का मुकुट, आनंद का मुकुट जिसे कहा गया है, ये सारा मुकुट है। इसके अलावा और ना जाने क्या क्या बातें रखा है, अभी हम लोग को मालूम नहीं, प्रकट नहीं है। तो वो सब चीज मिसिंग होगा, तो बोलता है तो वह हानि उठाएगा बोल रहा है। न्याय के दिन में विश्वासी लोग भी हानि उठाएंगे, कई रिवार्ड उनको नहीं मिलेगा, वंचित होंगे। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो सही ढंग से कर रहा हूं, सही। इसमें सबको हम लोगों को परखने की आवश्यकता है मेरे प्यार भाई बहनों।
यस, ये अंत के दिन है, समय बहुत कम है। हालेलुया। बोलते तो वह हानि उठाएगा, बोलता है, पर वह आप बच जाएगा क्योंकि उधार पाया है, वो परमेश्वर के साथ में रहेगा, अनंतकालीन रहेगा। लेकिन फिर भी एक प्रकार का हानि हो जा रहा है। वचन बोल रहा है क्या हानि उठाएंगे, कैसे हानि उठाएंगे। सो ये गंभीर विषय है। हालेलुया। ये तो विश्वासियों का न्याय होगा। ओके, विश्वासियों के न्याय होगा, ये भी लिखा हुआ है। और उसके बाद में पापियों का, दुष्टों का, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए, वो लोग का भी न्याय होगा। श्वेत सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, उसका 12, 13, 14, 15, 12 से लेकर 15 क्या लिखता है। प्रकाशित वाक्य 20, 12 से 15। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ये दूसरी मृत्यु है बोल रहा है। ओके, समंदर ने मृतक लोगों को दे दिया, बॉडी को दे दिया, बोल रहा है ये लोग भी, मृतक लोग भी, जो लोग पापी लोग हैं, वो लोग भी जी उठेंगे, लेकिन अनंत मृत्यु के लिए, आग की झील में डालने के लिए इनका भी न्याय होगा बोला है। तो इसमें भी न्याय होगा। परमेश्वर पुस्तक के खोली गई लिखा हुआ है। उस पुस्तक में क्या क्या किया था वो लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, और इनका भी न्याय होगा। तो पापियों का, दुष्टों का, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए, उद्धार नहीं पाए, उनका न्याय होगा लिखा हुआ है। और उसके बाद ऊपर हम लोग देखेंगे विश्वासियों का न्याय होगा। विश्वासियों का प्रतिफल के लिए क्या प्रतिफल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए, उसके लिए न्याय। और पापी अधर्मी लोगों का, जो उद्धार नहीं पाए हैं, वो लोग ऐसे भी, वो लोग नष्ट हो गया है, और वो लोग को नरक में डाला जाएगा, तो उनका भी न्याय होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये न्याय प्रणाली कैसे होगा, कैसे न्याय करेगा, क्या इंस्ट्रूमेंट से न्याय करेगा, कैसे न्याय असल में होता है, इसको भी हम लोग जरा से देखेंगे। जब परमेश्वर के सामने में विश्वासी खड़ा होगा यीशु मसीह के सामने न्याय के लिए, तो उस समय न्याय कैसे किया जाएगा। और एक अधर्मी पापी जो उद्धार नहीं पाए है, वो भी खड़ा होगा, तो कैसे न्याय किया जाएगा। कुछ एक चीज कॉमन है, कुछ कॉमन बातों को उठाएंगे हम लोग, कैसे होगा। पहले बात हमको जानना है, अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको बोलते हैं कंडेमनेशन, या तो कंडेम। चलिए थोड़ा सा हम याद करते हैं कि जब न्यायाधीश, एक जज कोर्ट में न्याय करता है, तो वहां पर दो मेन चीज होती है। पहला चीज की एक व्यक्ति दोषी है जिसको खड़ा किया गया है, तो उसका दोष को बताना जरूरी है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि दोषी है। ओके, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडेम, टू कंडेम। ओके, जिसमें दोषी या तो अपराधी ठहराया जाना, कि आप ऐसे 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 अपराध किए हैं, ये बात को जानकारी देना, उसको प्रूफ करना। दूसरा, जब प्रूफ हो गया कि वो दोषी है, तो उसके ऊपर में जजमेंट पास करना, उसके ऊपर में आदेश देना, इसको जजमेंट बोलते हैं, आदेश, डिक्री देते हैं। ओके, कोर्ट में डिक्री क्या होता है, वही जज डिक्री देता है, घोषणा करता है, आदेश देता है कि आपको यह दंड मिलना चाहिए, 5 साल का सजा और 5,000 रुपये जुर्माना। कुछ में ऐसा है कि जेल में सजा नहीं है, लेकिन पेनाल्टी है, आपको भरना पड़ेगा 50,000। कुछ केसेस में क्या है, उम्र कैद है। कुछ केसेस में है हैंग अनटू डेथ, वो लोग को फांसी का सजा मिलता है। सो ये जजमेंट जो होता है वो सुनाया जाता है, लेकिन जजमेंट सुनाने से पहले वो अपराधी है किन बातों के लिए, उसको बताना जरूरी है। कहां पर भूल किया है उसे बताना जरूरी है। तो ऐसे ही परमेश्वर के कोर्ट रूम में भी ऐसा ही होगा, सेम, कि आप कहां भूल किए हैं वो उसको बताना जरूरी होगा। ओके, और उसके बाद में वो घोषणा करेगा। घोषणा क्या होगा, जब विश्वासियों का न्याय होगा और कहीं पर वो सही ढंग से उसको जिस तरह से रद्दा रखना चाहिए नहीं रखा, और कहीं पर भूल किया है, जैसे करना चाहिए उसे नहीं किया है,
तो वहां पर आशीष से वंचित हो जाएगा, वहां पर मतलब प्रतिफल से वंचित हो जाएगा, या तो जिस प्रकार का प्रतिफल मिलना चाहिए वैसे नहीं होने पाएगा। ओके, इस बात को भी देखेंगे। तो परमेश्वर के कोर्ट रूम में, ओके, तो जब जजमेंट होता है ना, इस धरती में भी जब जजमेंट होता है, न्यायपालिका जब जजमेंट सुनाता है कोर्ट कचहरी में, तो दो चीज होते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज। एक कि हर एक देश का आईन जो कानून है, कानून का सेक्शन रहता है, नंबर रहता है। 302 हमारे देश में आई थिंक 302 शायद मर्डर के लिए है, उसी तरह से 420 ओके जालसाजी के लिए है, बहुत सारे चीज के लिए है। तो अलग अलग सेक्शन सब है, आईपीसी धारा 100। तो उसके अनुसार प्रूफ किया जाता है कि ये धारा के अनुसार आप दोषी होते हैं, और उस दोषी को और पुख्ता बनाने के लिए क्या किया जाता है, विटनेस लाया जाता है। ओके, गवाह खड़ा किए जाते हैं, वो लोग गवाही देते हैं। ओके, कोई व्यक्ति के रूप में आता है और घटना को, ब्यौरा को बताता है। वो व्यक्ति बताता है, हाँ मैं इसको हत्या करते हुए देखा हूं, हाँ मैं इसको चोरी करते हुए देखा हूं, हाँ मैं इसको छेड़खानी करते हुए देखा हूं, मैं अपने आंखों से देखा हूं। 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, कभी कभी भीड़ लोग आते हैं, 5 लोग 10 लोग होते हैं, और एक ही बात को कहते हैं, मैं ऐसे करते हुए देखा हूं। तो विटनेस होते हैं। तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने भी 2 टाइप के विटनेस होंगे। क्या विटनेस होंगे? जैसे धरती में लॉ बुक होता है, उसी तरह से परमेश्वर का भी लॉ बुक है, वो है बाइबल। हालेलुया, वो है बाइबल। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, आत्मिक नियम के अनुसार वो क्या करेगा? न्याय करेगा। फिर उसके बाद में वो विटनेस भी रखेगा, गवाह भी रखेगा। उस गवाही के टाइम जगह में हो सकता है कोई व्यक्ति आपके घर के पड़ोसी के पास में था, उसको रखेगा, या तो कोई विश्वासी को रखेगा, या कोई दास से दासी को रखेगा, कोई व्यक्ति को रखेगा, कोई पर्सन को रखेगा जो गवाही देगा। क्या ऐसे होगा? न्याय के दिन में कोई गवाह के लिए खड़ा हो जाएगा उस दिन? हाँ, इसी को तो जानना है कि न्याय के दिन, हमारा जब न्याय होगा तो उसी दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। कौन खड़ा होगा? क्या बाइबल प्रूफ बताती है ऐसा कोई खड़ा होगा? हाँ प्यारे, ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा, या तो उस व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ घटना को परमेश्वर स्मरण दिलाएगा, वो खड़ा होगा। तो विटनेस के रूप में आएंगे वो लोग, गवाही के रूप में। एक घटना को परमेश्वर ला सकता है जो इस पृथ्वी में हमने फेस किया है, या तो उस व्यक्ति को लाएगा जिसको हमने फेस किया है गवाही के रूप में, और वचन तो गवाही के रूप में रहेगा ही रहेगा। सो इस धरती में भी 2 गवाह के हाँ बोलने से वो फैसला किया जाए, 2 गवाही रहना चाहिए बोलता है। तो जब न्याय करेगा परमेश्वर, तो उस समय भी 2 गवाह निश्चय रखेगा परमेश्वर। एक है परमेश्वर का वचन, और दूसरा कोई व्यक्ति। कौन है व्यक्ति? या वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ घटना। हालेलुया, ये गवाही के रूप में रहेंगे न्याय के टाइम में। प्रेज गॉड, हालेलुया। है ना गंभीर विषय? ओके, तो आइए इस हम लोग उठाएंगे द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड। हम लोग देख रहे हैं, यानी नूह के जमाने के बाद, तो नूह से ही हम लोग उठाएंगे। अब बड़ा तगड़ा बात यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी हम लोग इसको ध्यान से नहीं देखे, छोटा सा खंड है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। आइए, एक व्यक्ति न्याय करने वाला हो सकता है, या तो एक व्यक्ति का कार्यकलाप एक ऐसा विटनेस बन जाएगा कि वो घटना ही, वो इंसिडेंट ही न्याय का कारण हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, औजार बन जाएगा। ओके, इब्रानी का पुस्तक उसका 11 उसका 7 पद, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। ओके, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। ओके, जहाज बनाया। उसके बाद, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। अब देख रहे हैं, फिर बोलता है, और उस धार्मिकता का, या तो धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। लास्ट खंड को हमने पिछले दिनों में हमने एक्सप्लेन किया था। हालेलुया, धार्मिकता का वारिस के विषय में, लेकिन हम उस खंड को उठा रहे हैं, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। अब देख रहे हैं, नूह एक व्यक्ति जो काम किया, इसके कारण से उस जमाने के लोगों को दोषी ठहरा दिया। यहां से शुरू हो रहा है, यहां से एक झलक को पाते हैं। क्यों नूह उनको दोषी ठहराया? क्योंकि नूह ने एक तो प्रचार किया था,
धार्मिकता का। दूसरा, नूह का लिविंग स्टाइल, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और जरूर उसके जीवन में ऐसे बड़े बड़े गवाहियां थी जो उसके समय के इर्द गिर्द के लोग उसके जीवन शैली को भी देखे थे, उसके कैरेक्टर को देखे थे, पवित्रता को देखे थे, और परमेश्वर के समूह के कैसे चलता है उसको देखे थे। उसकी जिंदगी से कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और यह व्यक्ति एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा चरित्र है जो परमेश्वर को भाया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसको कहता है एक जहाज बना, तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि यह व्यक्ति इतना बड़ा जहाज बना रहा है, जिसके जीवन को हमने देखा है, ये पागल इंसान नहीं है, लेकिन वो लोग समझने नहीं पाए। और इस व्यक्ति का जो हरकत है, जो एक डिवाइन रेवलेशन पाया, पानी जहाज जो बनाया उसने, उसके पीछे में बहुत बड़ा गहरा रेवलेशन उसने पाया था, प्रकाशन पाया था। पिछले एपिसोड्स में हमने देखे हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो ये व्यक्ति जो एक गहरा रेवलेशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उस दिनों में अपने कार्यों के द्वारा से, जहाज बनाने के द्वारा से, उतना बड़ा 120 साल लगभग लगा जहाज को बनाने के लिए, और लोगों के आंखों के सामने बनाया उसने। लोगों ने देखा उसको, लेकिन उनके चित्त में नहीं चढ़ा। इसीलिए ये व्यक्ति क्या हो गया, वो संसार को दोषी ठहरा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं, मंडराते हैं, परमेश्वर के साथ में चलते हैं, या तो उनका परमेश्वर के साथ चलना एक भिन्न प्रकार का दिखाई देता है, उनका प्रार्थना जीवन भिन्न प्रकार का दिखाई देता है, उनकी हरकतें भिन्न प्रकार की दिखाई देते हैं, मसीह को प्यार करते हैं, उसका गवाही एक अलग प्रकार का दिखाई देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द में नहीं रहते हैं तो केवल, क्या ऐसे लोग नहीं रहते हैं क्या आपके पास में? देखिए, हो सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द में रहते हो, आपके कलीसिया में रहते हो, आपका पड़ोसी में हो सकता है, आपके सामने हो सकता है, या तो कोई ऐसा प्रभु का दास जिसके संपर्क में है, उसका कार्यकलाप एक डिफरेंट होता है, उसकी हरकत डिफरेंट होता है, उसमें प्रकाशन होती है, उसमें प्रभु का एक गहरा बात रहता है, उसको ऑब्जर्व करने नहीं पाते, उसको देखने नहीं पाते। हो सकता है ये प्रभु का दास, या तो उसने जो किया है वो न्याय के दिन में हो सकता है गवाही के रूप में खड़ा हो जाए आपके सामने। हो सकता है मैं किसके साथ संपर्क में हूं, न्याय का दिन में जब मेरा न्याय होगा, उस समय में वो व्यक्ति उसका कार्यकलाप को मेरे आंखों के सामने प्रभु लाएगा, और हो सकता है मैं कुछ प्रतिफल से वंचित हो जाऊं और हानि उठाऊं। जैसे कोरिन्थी का मंडली को जब लिख रहा था, और वो हानि उठाएगा बोलता है, उसका काम जल जाएंगे, क्योंकि उसका हरकत सही ढंग से प्लेसमेंट नहीं किया हो गया था प्रभु के पास में। खाला साखा ठकाबा जानते ओ ब्रासियालाबा शाखाबा। प्रेज गॉड। अगर आप इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो सोचिए कि हम लोग आज कितना सारा चीज को मिस किए। हमारे इर्द गिर्द के लोग कुछ अलग हरकत किए, हमने उनको टिप्पणी की है, हमने उनका मजाक उड़ाया है, हमने उनके नुक्ताचीनी की है। कहीं ना कहीं वही व्यक्ति, धर्मियों का जब न्याय होगा, आप विश्वासी हैं, आपका न्याय होगा, हमारा न्याय होगा, तो कहीं वो व्यक्ति का कार्यकलाप उस दिन टेस्टिमनी के रूप में, विटनेस के रूप में खड़ा तो नहीं हो जाएगा आपके सामने, मेरे सामने? कभी इस बात को गंभीरता के साथ में हमने सोचा है, कल्पना किया है? यहां पर देखिए, सारे जमाने को, उस समय के लोगों को वो नूह ने दोषी ठहरा दिया, लिखा हुआ है। यह बात को नया नियम में लिखने का क्या जरूरत था? क्यों पवित्र आत्मा ने इस बात को नया नियम इब्रानी के पुस्तक में, कलीसिया में उल्लेख किया है? इसलिए किया है कि परमेश्वर का न्याय करने का जो प्रणाली है और उसका जो उपकरण है, उसको समझाने के लिए प्रभु ने ऐसे लिखा है। केवल यहां पर नहीं है, नए नियम में ऐसे बहुत सारे बातों का रेफरेंस प्रभु भरमार दिया है, जिसे हम लोग जानने पाएंगे कि इसी तरीके से परमेश्वर न्याय के दिनों में, वचन तो एक टेस्टिमनी रहेगा, वचन तो गवाही के रूप में रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति को भी खड़ा कर सकता है, 10 व्यक्ति को खड़ा कर सकता है। हमारे जीवन काल में कितने सारे लोगों से हमने मुलाकात किए हैं। हो सकता है कोई प्रभु का दास होगा, हो सकता है कोई पड़ोसी होगा, कोई विश्वासी होगा, हो सकता है एक पत्नी के लिए एक पति भी हो सकता है, एक पत्नी के लिए एक पत्नी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इट इज नॉट इजी जॉब। इसीलिए पतरस लिखते समय बोल रहा है, अगर न्याय का शुरुआत हम विश्वासियों से शुरू होता है तो उनका क्या होगा? जो लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं। कितना भयंकर बात, कुछ तो बात है। इसलिए इस संदर्भ में लिखा है, नूह अपने जमाने में धर्मी था, लिखा हुआ है, उसका डिफरेंट लिविंग स्टाइल था, लेकिन उससे तो कम से कम सोचते कि इतना बड़ा जहाज बना रहा है। एक व्यक्ति तो सामने आता, यीशु मसीह, एक व्यक्ति तो कम से कम परमेश्वर पर विश्वास करता, मन फिराता। परमेश्वर धीरज धरा हुआ था, लिखता है ना, नूह के टाइम में धीरज धरा हुआ था। अगर मन फिराए रहते,
क्या निनवे के लोग मन नहीं फिराए? जिसको नाश करना चाहता परमेश्वर ने बचाया नहीं? क्या इस पृथ्वी को जल प्रलय से बचा नहीं सकता था? बचा सकता था। 120 साल उसने टाइम लिया, बनाया, उसके दौरान प्रचार भी हुआ है। प्रेज गॉड। मैं बताना चाहता हूं, नूह एक गहरा प्रकाशन से लोडेड व्यक्ति था। नूह का प्रकाशन जो रेवलेशन था, पिछले दिनों में एपिसोड्स में हमने देखा है। आपके पास में अगर कोई व्यक्ति रेवलेशन में मूव करता है, प्रकाशन में मूव करता है, उसके पास इन डेप्थ बात है और उसके जीवन में हरकत भी ऐसे दिखाई देता है, देखिए वो बहुत डेंजरस व्यक्ति हो सकता है आपके लिए। नूह उस जमाने के लोगों के लिए डेंजरस व्यक्ति हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति से आप डरें, लेकिन ऐसे व्यक्ति कुछ चीज जो कदम बढ़ा रहे उसके जीवन में फलदायीपन देखते हैं, तो क्यों आप भी उस हिसाब से कदम नहीं बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाएंगे? क्यों हम कदम नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति का हम लोग नुक्ताचीनी करते हैं। ओ ये तो ऐसे है, वैसे है, हंस के मजाक करके हम लोग निकल जाते हैं। न्याय के दिन में कहीं ना कहीं वही व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा तो लज्जित हो जाएंगे, और हो सकता है कि हम आत्मा तो बच जाएगा, हमारा उद्धार तो नहीं खोएंगे हम लोग, लेकिन हो सकता है हम उन रिवार्ड से, उन वो परमेश्वर जो प्रतिफल देना चाहता है, जिस तरह से हम लोग को मिलना चाहिए, वो हमको दिखाई ना दे, ना मिले, और हम लोग हानि उठाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नया नियम में ऐसे बातों का उल्लेख कि एक व्यक्ति न्याय के दिन में खड़ा हो सकता है और वो घटना खड़ा हो सकता है, बार बार उल्लेख किया गया है। एक हम लोग देखेंगे लूका का पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 29 से 32 ध्यान से देखेंगे। अभी जितना भी रेफरेंस हम देखेंगे उसको गंभीरता से सोचने की कोशिश करेंगे और उसको स्टडी की जाती अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं। इस समय के लोग बुरे हैं, ये लोग चिन्ह ढूंढते हैं। यीशु मसीह को पास में फारिसी शास्त्री लोग आकर बोले, हमें चिन्ह बता, चिन्ह दिखा, चिन्ह बता कि हम किस चिन्ह को देकर विश्वास करें। तो यीशु मसीह क्या कहता है? पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह तो उन्हें ना दिया जाएगा, जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा। एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए यीशु मसीह एक जगह में डायरेक्शन दे रहा है। योना का चिन्ह, योना यीशु मसीह से कितना पहले आया है योना। अब देखिए किस प्रकार से बात को रख रहा है, प्लेसमेंट कर रहा है। ये न्याय की ही बातें हैं, तुलना कर रहा है। अभी देखें क्या लिखता है आगे। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, हाँ, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन उस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। अभी क्या दक्षिण की रानी, ये सीबा की रानी के विषय में बोल रहा है। ओके, बोलता है दक्षिण की रानी न्याय के दिन, हम देख रहे हैं ना न्याय के दिन। ओके, और ये इस प्रकार का प्रणाली जो है ये अधर्मियों के लिए भी ऐसे ही इसी सिस्टम से करेगा, और जो लोग धर्मी हैं और प्रतिफल पाने के लिए वेट करेंगे और उनका न्याय होगा, उनमें भी यही सिस्टम भी लागू होगा। देखिए क्या लिखता है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगा। सीबा की रानी, दक्षिण की रानी, वो उठेगी बोल रहा है। क्या वो फिजिकली प्रेजेंट होगी? वो भी तो मरी रहेगी, आत्मा में आएगी, हम नहीं जानते। लेकिन वो रानी का जो घटना हुआ है, जो कार्यकलाप उसने किया है, वो कार्यकलाप को प्रभु लाएगा, स्मरण दिलाएगा न्याय के दिन में। तो आया ना कि एक व्यक्ति जो हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है आज, हो सकता है वही व्यक्ति जिसे हम सीख सकते थे, और वो जो हरकत कर रहा है, प्रभु का आत्मा मूव कर रहा है, हम लोग उसे सीखना छोड़कर उसकी नुक्ताचीनी कर दी। लेकिन न्याय के दिन में वही व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, क्या करेंगे? लज्जित हो जाएंगे उस दिन। इसलिए check today, praise God. I think God is speaking to everyone, those who are listening. May God bless you through this message. आगे देखेंगे हम लोग। क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। हाँ, सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आया। वो बोल रहा है कभी कभी ज्ञान को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ये इतना दूर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया, और यीशु मसीह कहता है वो ज्ञान सब देने के लिए, परमेश्वर का राज का ज्ञान देने के लिए, उससे बड़ा, सुलेमान से बड़ा मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। ओके, तो क्या तुम लोग न्याय के दिन नहीं फंसोगे? बोलता है, आगे पढ़ेंगे। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है,
निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर, अभी देखिए, निनवे के लोग, एक लोग नहीं, निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ में खड़े होकर, हाँ, उन्हें दोषी ठहराएंगे, उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। तो योना के चिन्ह मतलब यही घटना को आप बाद में पढ़िएगा, मत्ती उसका 12 उसका 38 से 42 में वहां पर और स्पष्ट किया गया है। वहां पर लिखा हुआ है कि योना जैसे मछली के पेट में 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा समुद्र के गहराई में, वैसे मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के अंदर में 3 दिन 3 रात वो रहेगा बोल के बोलता है। तो सोचिए किस तरह का तुलना कर रहा है। मछली का पेट वाला घटना को उदाहरण के रूप में किसमें ला रहा है? यीशु मसीह जो कब्र में रहेगा उसको, ये इसको आमने सामने ला रहा है। प्रेज गॉड। इस बात को आमने सामने ला रहा है। अब ये अलग अलग चीज है। मछली का पेट सोचिए वो क्या है और कब्र क्या है, लेकिन उदाहरण कैसे दे रहा है? उसी तरह से एक डिफरेंट तरीके से हमारे पास में कुछ कुछ उदाहरण सब आते हैं, घटनाएं सब होती हैं, लेकिन न्याय के दिन में बड़ी वो तरकीब से हमारे सामने आ जाएंगे। क्या करेंगे? अब देख रहे हैं जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा। मैं इसको जब पढ़ रहा था, कैसे चिन्ह ठहरा? उसने प्रचार किया ना, सिंपल, कि बोला आज से इतना दिन के बाद में निनवे भस्म किया जाएगा, नाश किया जाएगा, यही प्रचार किया। क्यों विश्वास किए मालूम? मैं सोचता हूं परमेश्वर ने सिर्फ मछली के पेट में जाने दिया और इतना बड़ा मछली उसको समंदर के बाहर में साइड में आकर जब उगल रहा था, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी होगा, देखा है कि मछली के पेट से एक इंसान निकल रहा है। ये कुछ तो चिन्ह है, कुछ तो बात है। ये मछली के पेट से निकल रहा है। इंसान को कभी मछली के पेट से निकलते हुए लोगों ने नहीं देखा, लेकिन निनवे के लोग, कुछ लोगों ने देखा और प्रचार हो गया कि एक व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है ये निनवे नाश किया जाएगा, वो व्यक्ति मछली के पेट से आया है। तो उनके लिए चिन्ह ठहरा वो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी खबा शाकालाबा शांदा। आगे हम लोग और देखेंगे। देखिए कि सीबा की रानी कैसी खड़ा होगी, निनवे के लोग कैसे न्याय के दिन खड़े होंगे, लिखा हुआ है। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 11 उसका 20 से लेके 24। मत्ती 11 उसका 20 से लेके 24। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। देखिए तुलना कैसे कर रहा है। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में जो किए गए थे और सूर और सैदा में किए जाते तो लोग मन फिराए रहते। ओके, इसका मतलब क्या है? मिरेकल भी न्याय के दिन में आ सकता है, अद्भुत काम भी न्याय के दिन में खड़ा हो सकता है, चंगाई भी न्याय के दिन में खड़ा हो सकता है। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह को ग्रहण तो नहीं करते हैं, चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, चंगाई लेकर चले जाते हैं। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें चंगा किया था, याद नहीं? मुझे तुमने ग्रहण नहीं किया, सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। प्रभु के दास, अपना विश्वास से तुमको चंगा किया था, मेरे नाम से चंगा किया था, लेकिन मेरे नाम पर तुमने बाद में ध्यान नहीं दिया। कुछ समय मुझे खोजे, उसके बाद छोड़ दिए और मुझसे दूर हट गए। ऐसे करके न्याय के दिन में बहुत सारे बातें होंगी। फिर आगे क्या लिखता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाँ, देखिए दशा जब बोल रहा है कि न्याय के दिन में, क्योंकि वहां के लोग भी मन नहीं फिराए और यहाँ पर बैतसैदा और कुराजिन के लोग मन नहीं फिराए, लेकिन कह रहा है बैतसैदा और कुराजिन, हाय बोल रहा है तुम लोग के बीच में मिराकल किया गया था, उनके बीच में ऐसे मिराकल नहीं किया गया था। इसीलिए न्याय के दिन में दशा जो होगी, अब देख रहे हैं दशा का लेवल है। तो प्रभु जब न्याय कर रहा है तो धर्मी न्याय है, इसलिए दशा का लेवल भी डिफरेंट देगा। क्योंकि कोराजिन में और बैतसैदा में मिरेकल किए गए थे, उनको मिरेकल दिखाया गया था, अद्भुत काम किए गए थे और उन्होंने मन नहीं फिराया। इसीलिए सूर और सैदा के लोगों से ज्यादा पेनफुल तुम लोग का दशा होगा, बोल रहा है बैतसैदा के लोगों का, कोराजिन के लोगों का। धर्मी न्याय है,
अलग टेम्परेचर आई डोंट नो किस प्रकार का रखेगा, लेकिन प्रभु बोल रहा है अधिक दयनीय होगा। ओके, तुम लोग ज्यादा पेनफुल रहोगे उन लोगों से। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए ऐसे ही कुछ तुलना के बातों को और देखेंगे। मिराकल को लेके देखे, ऊपर में हम लोग देखे कि कुछ लोग सिबा की रानी वचन सुनने के लिए इतना दूर से आई। आज बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, प्रभु न्याय के दिन में खड़ा करेगा। इतना सुंदर वचन सुनाया जा रहा था, टीच किया जा रहा था कलीसिया में, तुम घर में सो रहे थे जब वचन सुनाया जा रहा था, तुम्हारा ध्यान टीवी में था जब वचन सुनाया जा रहा था, प्रभु का बात आ रहा था, उस समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तुमने समय को बर्बाद किया। तेरे ही पड़ोसी में देखा जिसके पास में कुछ भी जुगाड़ बंदोबस्त नहीं थी, एक गरीबी हमें हालत में रहने के बावजूद भी वो मुझसे कैसे प्यार किया। कुछ भी हो सकता है। कंगाल लाजर के भी समय देखते हैं, ओके, और उस समय धनी व्यक्ति एक था, कंगाल लाजर मरा, धनी व्यक्ति भी मरा। कंगाल लाजर जो है वो इब्राहिम के गोद में है, और धनी व्यक्ति वो अधलोक में पड़ा हुआ है। परमेश्वर क्या बोलता है, तुम अपने टाइम में सब कुछ भोग चुके, लेकिन ये उस समय में गरीबी हालत में था, लेकिन आज इब्राहिम का गोद में क्यों है? क्योंकि शायद विश्वास किया है। वो बिना विश्वास किया इब्राहिम का गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि इब्राहिम का गोद बोला गया है क्योंकि इब्राहिम जो है ना विश्वासियों का पिता है, इसीलिए उसका गोद में बैठाया गया कि कंगाल लाजर जो है ना वो विश्वास की लाइन में था। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस प्रकार से न्याय होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों हमारा। आइए देखते हैं हम लोग और भी भिन्न भिन्न एरिया में, एक कुछ ही एरिया को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखने से तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन प्रभु कुछ ही बातों को लाके बहुत सारे बातों को बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, हम लोग देखेंगे लूका का पुस्तक, लूका का पुस्तक उसका 7 उसका 36 से लेके हम लोग देखेंगे 48 तक। इसको भी बहुत ध्यान से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री के विषय में, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये स्त्री जो है, ये जो बहन जो है, ये लाजर और मगदलिनी का बहन है। ओके, मरियम और मगदलिनी और जो लाजर का इसका बहन है, जो आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 11:1-2 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस परिवार से ये बहन है, वहां पर ठीक से इंडिकेट किया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 7:36 से आगे हम लोग पढ़ेंगे 48 तक पढ़ेंगे क्या लिखता है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने, उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने, फिर और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, सिर के बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी, फिर और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला, उसके पाँव को बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। हाँ, आगे देखेंगे। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में दूसरा कुछ सोच रहा है। देखिए, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर वो स्त्री का कोई इज्जत नहीं था उस एरिया में, उसको पापिन स्त्री, पता नहीं किस प्रकार का पाप था, क्या था हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस एरिया पूरा इसको पापिन स्त्री के रूप में जानती थी। हो सकता है मालूम नहीं बेविचार में थी या कुछ थी, क्योंकि ऐसे लोगों को तुच्छ जाना जाता था। ओके, हम नहीं जानते हैं। एनीवे, वहां कोई स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन पापिन स्त्री के रूप में यहाँ पर लोग जान रहे हैं। फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, यीशु ने उसने वो जांच लिया, भांप लिया, और उसके उत्तर में क्या कहता है, हे समौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ, हे सिमोन, टिप्पणी कर रहा है यीशु मसीह, अब पॉइंट कर रहा है। ओके, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ा। हे सिमोन मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बोल रहा है? वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? यीशु पूछ रहा है कौन अधिक प्रेम रखेगा? 2 देनदार थे। समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। ओ, जिसका अधिक छोड़ दिया बोल के बोल रहा है। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। हाँ, अंग्रेजी में लिखा हुआ thou hast rightly judged, तुमने ठीक से न्याय किया। ठीक, उसने एक पॉइंट लाया। 2 व्यक्ति को उधारे लिए थे, और एक ज्यादा था, एक जन का कम था, और दोनों को माफ कर दिया। तो कौन ज्यादा प्यार करेगा उसको? बोला जिसका ज्यादा माफ हुआ।
तो न्याय करने के लिए एक पॉइंट को लाया, एक उदाहरण को लाया यीशु मसीह, क्योंकि न्यायी है, वो न्याय करने के लिए ला रहा है, बोल रहा है कि तुमने ठीक न्याय किया, ठीक समझा तुमने बोला। ओके, फिर और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा। अभी यीशु मसीह इसका न्याय कर रहा है, किसका? सिमोन का। ओके, देखते हैं। क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। अब देखिए, मैं तेरे घर आया, तुम नॉर्मल तरीके से मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। फिर पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से, एकदम डिफरेंट वे में, जो मेरे हृदय को भाता है, अपने आंखों के आंसू से मेरे पैर को धोया। अब देखिए आगे। और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। देखिए यीशु मसीह जब ये बात को लेकर, तुमने ऐसा नहीं किया लेकिन इसने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम कर सकते थे लेकिन इसने ऐसा किया, तुमने तो किया नहीं और इसने जो किया है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एकदम हल्की बात नहीं है, एक भिन्न तरीके से इसने किया है जो मेरे हृदय को छूता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह को प्यार करने वाले लोग, कुछ लोग इस लेवल का प्रेम करते हैं, कुछ लोग इस लेवल का प्रेम करते हैं, कुछ लोग इस लेवल का प्रेम करते हैं। प्रभु जानता है कौन लोग किस तरीके से प्रेम करते हैं उसको, क्योंकि जब प्रेम का बात आता है तो प्रभु के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसको हिंदी में क्या बोले एक्स्ट्राऑर्डिनरी को, एक अलग तरीके से, ओके, जो नॉर्मल रूप से लोग नहीं करते, एकदम भिन्न तरीके से। वो प्रभु ऐसे चीजों को देखता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं, खाबा सांता खालाबा शांता। और ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट जो काम है न्याय के दिन में, रिवार्ड देने के टाइम में, प्रतिफल देने के टाइम में ऊपर नीचे होगा। जब प्रभु यहां पर उल्लेख कर रहा है एक समान कैसे प्रतिफल देगा बताइए। ओके, यहां पर बहुत सारा चीज लॉस होगा। आप किस तरह से कदम बढ़ाते हैं प्रभु को प्यार करने के लिए, हम किस तरह से कदम बढ़ाते हैं मसीह को प्यार करने, अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए, किस प्रकार से यहां पर ये पापिन स्त्री किस प्रकार से कर रही है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। बहुत प्रेम किया। पॉइंट टू बी नोटेड, इसने बहुत प्रेम किया। आपने कितना प्यार किया, मैंने कितना प्यार किया, बहुत प्रेम किया, कम प्यार किया, कैसे प्रेम किया। प्रभु सब जानता है, हार्ट के इंटेंट को देखता है, हमारे हृदय को जांचता है कि इसका प्यार ढीला ढाला है कि सचमुच में पुख्ता और मजबूत वाला है। इसके ऊपर में भी न्याय होगा, लव के ऊपर में भी प्रतिफल देने के टाइम में कुछ तो बात आएंगी, एक समान नहीं करेगा प्रभु। ओके, आगे। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। अब ये मरियम पाप क्षमा प्राप्त करती है और यीशु मसीह के साथ में आमना सामना होता है उस दिन, और यीशु मसीह इस परिवार को जानने लगता है। और ये जो मरियम है, ये बहन जो है, ये यहीं नहीं रुकती है और ये इतना प्रेम करती है यीशु को, इतना प्रेम करती है कि इसका हरकत डिफरेंट रहता है। जब कभी भी यीशु मसीह वचन सुनाता है, यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन सुनने वाली होती है। वचन सुनने के बाद में यीशु मसीह का एक कुछ तो प्रकाशन पाई थी, क्योंकि यही पाप क्षमा देने वाला है, इसीलिए वो आंसू के साथ में उसके पैरों को धोई। लेकिन इसका प्रकाशन यहां तक नहीं रुकता है, इसका प्रकाशन बहुत प्रगटीकरण, मसीह का प्रगटीकरण इसके जीवन में, मरियम के जीवन में बहुत गहरा चला जाता है। तो गहरा जब चला जाता है, जितना यीशु मसीह को जानने लगती है, उसका प्रेम का गहरापन और दिखाई देता है। ओके, देखेंगे हम लोग उसका प्रेम का गहरापन और क्या दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह को 2 बार उसने इत्र मला। ओके, एक हम लोग ऊपर पढ़े और दूसरा उसका भाई लाजर जो मुर्दा में से जिंदा करता है यीशु मसीह, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि लाजर भी रहता है और भी लोग रहते हैं। और उस दिन मरियम और भिन्न प्रकार से अपने प्रेम को प्रकट करती है और उसका हरकत और डिफरेंट है। क्या हरकत है, हम लोग यूहन्ना का पुस्तक उसका 12 उसका 1 से लेकर 5 पद में हम लोग देखेंगे। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। ओके, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से ऊपर मैंने जो कहा मगदलिनी नहीं, मार्था, मरियम और लाजर, ये 3 भाई बहन थे। ऊपर मगदलिनी कहा था, मगदलिनी नहीं होगा, मार्था होगा। ठीक है, आगे चलिए आगे।
और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। यस, तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। यहाँ पर लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा वेरी कॉस्टली लिखा हुआ है। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। पहले भी इत्र डाला था, लेकिन इस बार जो है इत्र जो है इट इज वेरी कॉस्टली। ओके, इसे डाला, फिर और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। हाँ, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। वो इत्र का सुगंध से पूरा घर क्या हो गया? सुगंध से भर गया। उस समय सुगंध से भरा नहीं भरा कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन यहां पर एक कॉस्टली ऑयल को इत्र को दिया है। ओके, इसके कारण से पूरा सुगंध से भर गया। और इसको भी चेले लोगों को, एक जन को पसंद नहीं आया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? हाँ, यहाँ पर उसका हिसाब देख रहे हैं तो 300 दिनार ये बहुत कॉस्टली है। उन दिनों में 300 दिनार बोलने से साल भर का एक पेमेंट होगा, एक लेबर पेमेंट, बहुत कॉस्टली। प्रेज गॉड। तो जब इस बात को उसने कहा तो यीशु मसीह क्या जवाब देता है? यूहन्ना 12 का 7 से लेकर 8, वहां पर क्या पढ़ेंगे हम लोग? यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे रहने दो, उसे या मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। देखिए, कंगाल वाले लोगों को मदद करने वाला बात रहता है ना, तो कंगाल लोगों को मदद करने वाला बात, इसमें कुछ सीखने की बात है। वो 24 घंटा है, डेली मिलेगा हम लोगों को। लेकिन यीशु मसीह एक बात को बोलता है, लेकिन मेरे लिए कुछ करने का जो बात रहता है ना, उसके लिए एक सीजन रहता है, एक ऐसा मौका रहता है, एक ऐसा वातावरण रहता है। उस टाइम में, उस मोमेंट में जब हम लोग प्रभु के लिए करते हैं, वो प्रभु को हृदय को छू जाता है। ये बोल रहा है ना, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। आज हमारे पास भी कंगाल लोग सदा रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो काम रहता है, जो उसका जो प्रगटीकरण डिफरेंट टाइम में एक अलग अलग लेवल का रहता है, उस समय हम लोग प्रभु के लिए कुछ करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हाँ, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया, उसे रहने दो, यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, बोला रहने दो। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, स्पष्ट किया गया, एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ेंगे तो, कि ये जो इत्र जो था जटामांसी का, इतना कॉस्टली, इतना कीमती, इसको मरियम ने यीशु मसीह का देह में, जब वो क्रूस में जान देगा और उसको जब कब्र में डाला जाएगा, तो उसके गाड़े जाने के दिन के लिए उसको रेडी करके रखी थी। उसमें लगाऊंगी बोलकर, उसमें वहां पर उसके देह में लगाऊंगी बोलकर। ओके, लेकिन यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन सुनते 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 सुनते, और एक घटना जो उसके घर में हो गया, उसको समझ में आ गया कि ये यीशु मसीह जो है, जिसको मैंने प्रभु माना है, जिसने मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरा भाई लाजर को जब जिंदा किया तो बोला, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। इस मैसेज को उसने सुना है और उस रेवलेशन उसको मिल गया कि ये मेरा प्रभु जो पुनरुत्थान और जीवन है, ये कब्र में सड़ने वाला नहीं है। तो तेल को वहां पर लगा के मैं जाया नहीं करूंगा, तेल को इससे पहले लगाऊंगा, मैं इससे पहले लगाऊंगी, मैं बोलती है। ओके, और मैं पहले आदर करूंगी बोलकर उसने पहले यीशु मसीह के पैर में उसने इत्र को डाल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड। और ये प्रभु को अच्छा लगा। लोगों के नजर में वेस्ट हो गया ऐसा लगा, लेकिन प्रभु के नजरों में जो है ये प्रेम है, ये उसके प्रति आदर है, आदर सत्कार है। हालेलुया। इस प्रकार का चीज जो है ना प्रभु को छूता है। ओके, और ये यीशु मसीह का गाड़े जाने के लिए ही बचा के रखा था, उसने जमा करके रखी थी। उसको एक मौका मिला था कि इस तेल, इस इत्र को वो इस्तेमाल करती, लेकिन जो प्रभु के लिए मैं अलग करके रखी हूं, कुछ चीज प्रभु के लिए अलग करके रखना चाहिए। प्रेज गॉड। कुछ चीज, बहुमूल्य चीज प्रभु के लिए अलग रहना चाहिए। ये प्रभु के राज के लिए, ये प्रभु के लिए रहना चाहिए बोल के हरकत हमारा होना चाहिए। ओके, इसने प्रभु के लिए रखी थी, और इसको दूसरा कहीं इस्तेमाल नहीं किया। मालूम कहां पर वो इस्तेमाल कर सकती थी? अपना खुद का भाई लाजर डेथ कर गया था, इससे पहले मर गया था, और यीशु मसीह का आने में 4 दिन लेट हुआ। लेकिन मरियम ने इस तेल को, इस इत्र को, इस मलम को उसके भाई लाजर के डेड बॉडी में नहीं लगाया। अगर लाजर के डेड बॉडी में अगर लगाई रहती तो यीशु मसीह के
के पैर में लगाने के लिए खाली नहीं बचता, लेकिन उसने ना 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 ना, मैं मेरे प्रभु के लिए मैं अलग करके रखी हूं, मेरे भाई के ऊपर मैं नहीं लगाऊंगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कई एक चीज को हम लोग प्रभु को छूने के लिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अलग करके रखना चाहिए कुछ चीज। दिस इज फॉर द लॉर्ड, इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये बच्चा है, इसको मैं प्रभु के लिए देता हूं, देती हूं, इसको हम हाथ नहीं लगेंगे, अपने लिए नहीं रहेगा। ये धन जो रहेगा ये प्रभु के लिए रहेगा, ये कार जो रहेगा ये प्रभु के लिए रहेगा, ये मेरे लिए नहीं रहेगा। हालेलुया। ये कमरा जो है मेरे घर में है ये प्रभु के लिए रहेगा, प्रभु का दास आएगा, मैं स्पेशली उसके लिए बना रहे हैं। आमीन। अब जानते हैं पुराने नियम में एक विधवा एक प्रोफेट के लिए अलग से कमरा बना दी, उसमें टेबल रख दिया, उसमें लैंप रख दिया, ये प्रभु का दास इसमें रहेगा बोल के। आई थिंक एलिशा का टाइम में खाबा साटा खालाबा सांदे। आमीन। ये सारा चीज प्रभु देखता है, और जिस दिन प्रतिफल दिया जाएगा तो ऐसे हरकत करने वालों को प्रभु एक्स्ट्रा कुछ नहीं देगा, उनको अलग रूप से महिमा नहीं मिलेगा, ग्लोरी नहीं मिलेगा, देगा, क्योंकि ये लोग अलग हरकत कर रहे हैं, नॉर्मल हरकत से अलग हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके विषय में क्या, हमारे विषय में क्या, न्याय के दिन में ऐसे ऐसे घटना, सब ये घटना नहीं, केवल यही घटना नहीं, हमारे इर्द गिर्द में, कलीसिया में, या तो आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसे करता है, आप आंखों से देखते हैं, ओके, लेकिन मैं उससे सीखूं और मैं भी ऐसे कदम बढ़ाऊं, ऐसे हमारा कदम नहीं बढ़ता है, लेकिन उल्टा क्या करते हैं हम लोग, उसका नुक्ताचीनी करना चालू कर देते हैं। वेरी बैड। ओके, आगे हम लोग देखेंगे और एक घटना को देखेंगे इसी तरह से, लेकिन ये मरियम नहीं है, ये भी एक बहन है। मत्ती 26 उसका 6 से लेके 13, मत्ती 26 उसका 6 से 13, यहां पर भी देखेंगे ऐसी कुछ घटना है, लेकिन यहां पर एक चीज को प्रभु ने स्ट्रेस दिया है। वो क्या चीज को स्ट्रेस दिया और क्यों स्ट्रेस दिया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ेंगे। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लाकर उसके पास आई। ये भी एक व्यक्ति है, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति है, ये बहन, ये मरियम 2 बार की है, ओके, और ये बहन का 1 बार उल्लेख है, लेकिन 2 जगह रेफरेंस मिलेगा। इसको आप स्टडी करके देख लीजिएगा। हम कुछ बातों को निकाल के समझाने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुमूल्य इत्र लेकर आती है, ओके, और यहाँ पर शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह बैठा है भोजन करने के लिए। आगे पढ़ेंगे। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। देखिए, सिर पर उंडेल दिया, इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग है। पहले वाला में देखिए उस पैर पर उंडेला है, ये सिर पर उंडेला है। यहाँ पर सिमोन कोढ़ी है लिख रहा है, और वहां पर एक फारिसी के घर में गया, एक जगह में उसमें भी सिमोन नाम दिया है, लेकिन ये कोढ़ी जो है, कोढ़ी लोग फारिसी शास्त्री में नहीं रहते थे लोग, तो ये एक व्यक्ति नाम सिमोन है, लेकिन कोढ़ी व्यक्ति है, उसके घर में यीशु मसीह गया है। ये डिफरेंट घटना है, और ये बहन भी डिफरेंट है। इसका हरकत भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आगे पढ़ेंगे। इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। इससे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांटा जाता। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते उसको मत सताओ बोलता है। फिर उसने मेरे साथ भलाई की। हाँ, उसने मेरे साथ भलाई की। क्या भलाई हुआ है? अगर देखा जाए तो हमारे नजरों में वेस्ट तो हुआ, उसके सर में डाल देने से क्या हो गया? देयर आर सर्टेन स्पिरिचुअल थिंग्स। कुछ एक्ट जो है ना, वो एक स्पिरिचुअलिटी के हाइट में लेके जाता है, वो रेवलेशन के अनुसार होता है, वो प्रकाशन के अनुसार होता है, और वो हमारे जीवन में अंदर में ग्लोरी को बढ़ाता है, महिमा को बढ़ाता है। बाहर भी कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारे हार्ट में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में एक ग्लोरी रहेगा, एक महिमा रहेगा। उस चीज में वो हम लोगों को स्टेप ऑन करता है, लेके जाता है। लेकिन कुछ चीज हम लोग करेंगे, वेस्ट दिखाई देगा। प्रभु के लिए करेंगे, लेकिन प्रभु के लिए वेस्ट नहीं है, वो प्रभु उसका प्रतिफल बड़ा रखा है। आगे पढ़ेंगे। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। यहाँ पर भी सेम बात बोल रहा है। कंगालों का बात जब बोलते हैं, ये लोगों को कंगालों की चिंता है। अच्छी बात है, कंगालों को मना नहीं करता है प्रभु, कंगालों को भोजन दो बोलता है, लेकिन कंगाल तो सदैव तुम्हारे पास रहता है। लेकिन मेरा एक सीजन रहता है, मेरा एक मोमेंट रहता है, पवित्र आत्मा के मोमेंट रहता है, प्रभु का एक मोमेंट रहता है, एक ऐसा समय रहता है। उस टाइम में प्रभु चाहता है ये कर दे मेरे सामने इस प्रकार से हरकत, ओ हम ऐसे करेंगे, ओ मैं ऐसे आशीष करूंगा, ओ मैं इसको ऊंचा लेके जाऊंगा। ऐसे एक मोमेंट रहते हैं। आगे देखेंगे। परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। ओके। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। इसको भी प्रकाशन है कि एक दिन यीशु मसीह को गाड़ा जाएगा, लेकिन वो सड़ेगा नहीं,
उसमें क्यों डालूं? आप पहले डाल देता हूं, मैं दे देती हूं। ओके, फिर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया ये जाएगा। पॉइंट फिर से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया यह जाएगा, सुसमाचार, मैं जो सुसमाचार प्रचार करता हूं, सुसमाचार जब बताया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। वहां इसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। प्रभु क्यों चाहता है कि इसके काम का वर्णन हो? क्यों इस प्रकार का काम का वर्णन प्रभु घोषणा करता है या प्रचार हो? क्योंकि ये जो काम की है, ये रेवलेशन में मूव किया है। पहली बात, प्रकाशन में। ओके, मेरे गाड़े जाने के लिए पहले ही ये लोग एडवांस में काम कर रहे हैं, ये एक बात है। और दूसरा कि कॉस्टली जो चीज है वेस्ट हो रहा है, जैसे दिख रहा है, इतना दामी चीज इत्र को उसके पैर उसके सर में डाला गया। हम लोग क्या अपना कीमती, जो हमारे लिए बहुत कीमती हो सकता है, जो हमको दर्द भी हो सकता है, उसको प्रभु के लिए देते हैं क्या? करते हैं क्या हम लोग? इसीलिए ये उदाहरण के रूप में रहेगा। इन्होंने मूव किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जब हम लोग इस प्रकार से हम लोग अपना क्या बोलेंगे, बलिदान करते हैं, हम लोग परमेश्वर को न्यौछावर करते हैं, हमारे धन संपत्ति, हमारे कॉस्टली चीज, प्रभु इस चीज को देखता है। वो ये जानता है कि इसके हृदय में, ये कॉस्टली चीज इसके हृदय में नहीं है, इसके हृदय में मैं ही कॉस्टली हूं, ऐसे इसने माना है। इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा कीमती समझता है, यह समझती है। बाकी धन संपत्ति दौलत को ये कीमती नहीं समझता है व्यक्ति। हालेलुया। इस प्रकार का परमेश्वर देखता है, आंकड़ा बैठाता है, और इसका प्रतिफल जब न्याय करेगा तो बहुत बड़ा होने को जा रहा है, बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि ये प्रचार होना जरूरी है, और इसका प्रचार जब होगा तो ये काम का वर्णन हो कि ये किस तरह से काम की, कैसे हरकत की, ताकि दूसरे लोग सीखें, और वर्णन हो तो न्याय के दिन में भी ये टेस्टिमनी के रूप में, गवाही के रूप में ये आएगा, खड़ा होगा। हालेलुया। मैं गवाही बताना चाहता हूं लोग कैसे कैसे मूव करते हैं। एक विश्ववाणी का फील्ड, विश्ववाणी मिनिस्ट्री आप सुने होंगे, हमारे इंडिया में बहुत सारे चर्च प्लांटेशन का काम करते हैं, ढेर सारे मिशनरी लोग काम कर रहे हैं। इस मिनिस्ट्री में हमारा परिवार भी पार्टनर है, और हमको बड़ी हर्ष होती, खुशी होती है इसमें अपना योगदान देना और पार्टनरशिप रखना। हालेलुया। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में हम पार्टनरशिप रखे हैं, ताकि हम इस मिनिस्ट्रीज में बोएं, ताकि सुसमाचार का प्रचार का काम फैले और बढ़े। और उसका काम जब फैलता है, बढ़ता है, जब गवाहियों को सुनते हैं तो बड़ा ही आनंद लगता है हमको। हालेलुया। तो ये विश्ववाणी मिनिस्ट्री का एक फील्ड में से एक टेस्टिमनी इस तरह से आया, बहुत साल पहले का ये गवाही है, और मैं इनके कार्यकर्ता से सुनने पाया, बहुत ही उत्साहित किया मुझे, और बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे खुशी होती है कि इसमें हम एक पार्टनर हैं। ये विशाखापट्टनम एरिया का है, और वहाँ पर एक चासी भाई खेती बाड़ी करता था, और वो एक विश्वासी था। तो उसी इलाके में विश्ववाणी का एक मिशनरी काम करते थे, और डेली वो पैदल चले जाते थे गांव गांव प्रचार करने के लिए, और पैदल लौटते थे, और इसको ये भाई देखता था। एक दिन ये जो किसान भाई है, उसने उस मिशनरी भाई को, विश्ववाणी का, उसके पूछा कि आप इतना दूर दूर जाते हैं, आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? बोला, नहीं, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता हूँ। आप पैदल चले जाते हैं इतना दूर? हाँ, जब तक साइकिल नहीं है तब तक तो मैं पैदल ही जाऊंगा, जिस दिन प्रभु साइकिल देगा तो साइकिल में जाऊंगा, बोल के ये प्रभु का दास ने, इस मिशनरी भाई ने इस किसान भाई को कहा। तो ये किसान भाई ऑलरेडी क्या कर रहा था, बहुत समय से एक चुका जो बोलते हैं, मटका जैसे रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके खुद के लिए साइकिल खरीदने के लिए उसने थोड़ा थोड़ा कैसे करके पैसा जमा कर रहा था, और उसमें साइकिल खरीदने का एक अमाउंट उसमें जमा हो गया था, और साइकिल खरीदने वाला था अपने लिए। जब वो घर लौटा तो पवित्र आत्मा ने उसे घायल कर दिया, और उसने सोचा अपने दिमाग में, दिल में, कि मैं अगर साइकिल खरीदता हूं तो मैं सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल होगा मेरा, और थोड़ा मैं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये पैसा को अगर मैं ये मिशनरी भाई को दे देता हूं तो कितना सारा आत्मा बचेंगे, कितना ज्यादा जगह में जा सकता है, उसका टाइम का बचत हो सकता है। तो मैं इस पैसा को अपने लिए साइकिल नहीं खरीदूंगा, लेकिन पैसा को मैं इस मिशनरी को दे दूंगा, ताकि वो साइकिल खरीदे और वो मिनिस्ट्री करे,
बोल के उसने उस चुका में जो रखा हुआ था, उस मटके में जो पैसा रखा हुआ था, उसने एक दिन मिशनरी भाई को उसको दे दिया और मिशनरी भाई को कहा कि मैं साइकिल खरीदने के लिए पैसा रखा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप साइकिल खरीदिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करे और सुसमाचार का प्रचार हो, परमेश्वर का राज फैले, इससे बड़ा खुशी का बात क्या होगा, बोल के उसने जब दे दिया, ये मिशनरी भाई तुरंत साइकिल खरीदा और साइकिल से वो मिनिस्ट्री करना चालू किया और बहुत जगह में जाके सुसमाचार उसने प्रचार किया। अब क्या हुआ देखिए, ये भाई जो अपने लिए साइकिल खरीदने के लिए सोचा था, 1-1.5 साल के अंदर में प्रभु उसको इतना आशीष किया कि उसने पहला एक पावर टिलर खरीदा, छोटा ट्रैक्टर पावर टिलर खरीदा और उससे खेती इतना जोरदार किया, प्रभु ने उसकी खेती को इतना आशीष किया कि उसके बाद में एक बड़ा ट्रैक्टर खरीदा और प्रभु उसकी खेती में उसके बाद भी इतना और आशीष किया कि उसका परमेश्वर ने उसको एक राइस मिल दिया, जहां पर धान को प्रोसेस किया जाता है, उसमें से राइस निकाला जाता है उसमें से, हालेलुया। तो राइस मिल दिया उसको। तो देखिए कि प्रभु इस भाई को जब चलाया, उसके आत्मा में उसको महसूस हुआ, वो कायल हो गया, तो किस प्रकार से हरकत किया। वो खुद साइकिल खरीद सकता था, लेकिन उसने सैक्रिफाइस किया, अपना साइकिल को बोलने से सैक्रिफाइस किया, और जब किया, हालेलुया, बलिदान किया, तो परमेश्वर ने उसको पावर टिलर दिया, उसको ट्रैक्टर दिया और उसको एक राइस मिल दिया। आमेन, प्रेज गॉड। आइए प्रभु को बहुत जोरदार हम लोग के धन्यवाद दे कि प्रभु ऐसे बड़ा काम करता है। हालेलुया, आप अपने ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रेज गॉड। ऐसा ही काम जब आप कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, न्याय के दिन में हम जो परमेश्वर के राज में बुनते हैं, देते हैं, उसका भी, धर्मियों का जब न्याय होगा तो उसका भी बहुत सारी बातें हो सकती है, आ सकती है, गवाही के रूप में रख सकता है कि प्रभु बोल सकता है, तुमको यहाँ पर बीज बोने के लिए मौका था, हमने इस मौका को तेरे पास लाया था, लेकिन तुमने इस मौका को गंवा दिया। क्योंकि प्रभु यही बोलता है ना, मैं गरीब दुखी लोग तो तुम्हारे पास निरंतर रहेंगे, मैं हमेशा नहीं रहूंगा। कहने का मतलब मेरा एक मौसम होता है, एक ऐसा मोमेंट रहता है जहां पर आप बीज बुन सकते हो, आप दे सकते हो परमेश्वर के राज के लिए, आप वो अपना धन संपत्ति दे सकते हो। हालेलुया, जिससे कि परमेश्वर का राज फैले और बढ़े। हालेलुया, आमेन, आमेन। हाँ, देने के विषय में प्रभु देखता है। लुक्का उसका 21, उसका 1 से 4 उसको हम लोग पढ़ेंगे तो देने के विषय में प्रभु हिसाब किताब बैठाता है कि ये किस तरह से दे रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि प्रभु का राज का विस्तार जो होता है ना, वो देने के ऊपर में, प्रार्थना के ऊपर में, प्रचार के ऊपर में होता है। और परमेश्वर के राज्य में जो गिविंग जो है, ये बहुत बड़ा कारगर चीज होता है। और प्रभु इसको इस परमेश्वर के राज में रखा है इस बात को। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे इसको। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। देखिए यहाँ पर क्या लगे, क्योंकि उन सब ने अपने बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है। कहां से डाला है, कैसे डाला है, उसको बोल रहा है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। तो प्रभु कैसे बैठाएगा? जो व्यक्ति के पास में धन संपत्ति है ना, वो जस्ट जैसे प्रभु को भीख दे रहा है जैसे करेंगे, प्रभु इसको हिसाब किताब नहीं बैठाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसको प्रभु ने देखा और बोलने से सारा जीविका डाल दिया उसने। हालेलुया, प्रेज गॉड। पॉल जंगिचो एक बहुत बड़ा प्रभु का दास है, फिर काफी एज हो गया है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो चर्च है जो साउथ कोरिया में है, वहाँ का पासवान है। उसने एक गवाही बताया था कि प्रभु ने उसको आज्ञा दिया कि बहुत बड़ा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, कितना थाउजेंड्स का सीटिंग कैपेसिटी का एक प्रेयर हॉल बनाओ, एक चर्च बिल्डिंग बनाओ, परमेश्वर ने कहा। और जब वो बनाना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसके हृदय में बात को डाला। उसने कहा, उसका अपना जो घर था उसको उसने बेच दिया। उसके पत्नी राजी नहीं हो रही थी। फिर उसके पत्नी से भी प्रभु ने बात किया, तो दोनों मिलकर परमेश्वर के राज के लिए पहले अपने घर को उन्होंने सैक्रिफाइस किया, उसको बलिदान किया। उसके बाद भी देख रहे हैं आगे जब बढ़ रहा है तो बहुत सारे फाइनेंशियल नीड हो रहे हैं। तो उस समय बहुत सारे चर्च के मेंबर लोग भी छोड़ दिए कि इतना बड़ा हॉल बना रहे, पास्टर भी पागल हो गया बोल के उसके मैनेजमेंट के लोग उसको छोड़ दिए। और बहुत परिस्थिति गंभीर था थोड़े समय के लिए। यस, ऐसा होता है। ऐसे टाइम में एक दिन कलीसिया चल रहा था। उस समय में एक विधवा स्त्री जिसके पास में थोड़ा सा कुछ बर्तन था, किचन का सामान था, जो कि
कुछ मामूली से पेंशन में जीती थी। उसने क्या की थी, एक थैला में, बड़ा थैला में वो किचन का सामान जो टूटा फूटा था, बहुत पुराना था, वो सामान सबको उसने भर कर वो लाई और प्रभु के दास को स्टेज में उसने दिया और कहा कि आप इसको रख लीजिए, हम थोड़ा मोड़ा जो मुझे मिलता है उससे कुछ भी चीज़ हम खरीद लेंगे और खा लेंगे। तो उसको बोला, आप तो सारा बर्तन मुझे दे रहे हैं, क्या में खाएंगे? मैं कोई भी पेपर में या तो कोई कार्टून डब्बा में जो हार्ड बोर्ड मिलता है उसमें हम खाना को डाल लेंगे और खा लेंगे, हम चलेगा पास्टर जी, लेकिन आप इसको रखिए, इसको बेचिए, जो कुछ भी पैसा होता है आप इसको कलीसिया के भवन, जो परमेश्वर का भवन बनाने में आप इस्तेमाल कीजिए, बोलता है। और इस घटना को एक मिलियनियर, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति वही कलीसिया में बैठा हुआ था और वो देख रहा था। उसका हृदय पिघल गया और वो चार्ज हो गया और आए, अगर ये विधवा स्त्री ऐसे कर सकती है तो आज मेरे विषय में क्या, मुझे प्रभु पूछेगा तो क्या। और उसने कितना कितना $1 मिलियन उसने किया, उसने परमेश्वर के राज्य में उस प्रभु के दास को दिया और वहां से फिर वो कलीसिया भवन जो बनना वो और आरंभ हुआ और आगे बढ़ने लगा। यस, इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में काम होते हैं। इस तमाम बातों को परमेश्वर देखता है और जानता है। तो केवल हम लोग भिन्न भिन्न बातों को जो ऊपर में देखे, उसमें केवल परमेश्वर न्याय के टाइम में गवाही नहीं लाएगा, टेस्टिमनी खड़ा नहीं करेगा, विटनेस खड़ा नहीं करेगा, लेकिन देने के विषय में भी बहुत सारे लोग उठ खड़े हो जाएंगे। कौन विधवा खड़ा हो जाएगा हमारे सामने, है ना, कोई गरीब व्यक्ति, कोई किसान खड़ा हो जाएगा, कौन सा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, प्रभु लाएगा हमारे सामने। जो लोग मूव किए हैं हम नहीं जानते हैं, और प्रभु बताएगा, देख तुम्हारे पास मौका था, तुमने नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति ने किया, और देख ये कहां परमेश्वर उसको कहां से कहां उठाया। हालेलुया। इन तमाम बातों को होगा। एक होता है थैंक्स गिविंग और एक होता है गिविंग। ये एक बात मेरे पास में आया। कई बार क्या होता है, परमेश्वर हमको चंगा करता है, परमेश्वर हमको, हम लोग प्रार्थना करते हैं, अद्भुत काम करता है, और प्रभु को उसके बदले में क्या देते हैं, हम सिर्फ अपने ओठों को हम हिलाते हैं और बोलते हैं धन्यवाद प्रभु। ये भी ठीक है, धन्यवाद देना चाहिए, ओके, सिर्फ धन्यवाद प्रभु। मैं बताना चाहता हूं, थैंक यू लॉर्ड, ये मुंह को हिलाने से किंगडम का एक्सपेंशन नहीं होता है, परमेश्वर का राज का विस्तार नहीं होता है। जब हम लोग देते हैं तब जाके परमेश्वर का राज का विस्तार होता है। उससे कुछ काम होता है कि परमेश्वर का सुसमाचार फैले। सिर्फ थैंक यू बोल देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोग किस तरह से करें परमेश्वर के राज के लिए इस अंत के दिनों में, और क्या कर सकते हैं कि झपट कर जो लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं उन लोग को झपट कर हम बचा लें। आमीन। प्रार्थना करने की आवश्यकता है, देने की आवश्यकता है, और प्रभु के सम्मुख रोने की आवश्यकता है। ढेर सारी बातें हैं, सेवा का बहुत सारे काम है। प्रेज गॉड, उसको आप कर सकते हैं, आपके कलीसिया में कर सकते हैं। आइए हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे। हम लोग लूका 8 उसका 1 से 3 हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। हाँ। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। हाँ, कुछ स्त्रियां थी यीशु मसीह के साथ में जो उसकी सेवा करती थी, वो बीमारियों से छुड़ाई गई थी, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई थी। ओके, और वे ये हैं, हाँ। मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। यस। और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जब ये लोग आशीष पाए हैं, चंगाई पाए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, ये यीशु मसीह को थैंक यू जीसस केवल नहीं बोले, लेकिन क्या लिखता है, ये अपनी संपत्ति से उनकी सेवा किया करती थी। इवन यीशु मसीह जब धरती में खुद चले, उनके सेवकाई में फाइनेंस की आवश्यकता हुई यीशु मसीह को, और उन लोग सेवा किए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस उसका 10:17 से 22 में आप पढ़िएगा, बाद में हम उसको नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं इस समय में। वहां पर एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है, उसमें एक कुछ बातों को मैं जरा समय उल्लेख करना चाहता हूं। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, पॉइंट टू बी नोटेड, दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा लगता है कि ये तो यीशु मसीह को पूरा एकदम बहुत प्यार करता है। पहला क्या, दौड़ता हुआ आया। ओके, हम लोग भी बहुत कभी कभी हड़बड़ाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। ये व्यक्ति, फिर दूसरा चीज है घुटना टेक रहा है, ऐसा लग रहा है कि यीशु को बहुत प्यार करता है। ओके, फिर तीसरा जो बोल रहा है उसको बोल रहा है हे उत्तम गुरु। इतना सारा चीज हरकत करने के बाद ये यीशु मसीह को अट्रैक्ट नहीं किया। ओके, दौड़ के आ रहा है, घुटना टेक रहा है, उत्तम गुरु भी बोल रहा है।
और पूछ रहा है मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्वेश्चन यीशु मसीह पूछ रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है। तू आज्ञा को मानता है, बेविचार ना करना, चोरी न करना, छल नहीं करना। बोलता है हाँ, ये सबको तो मैं लड़कपन से मानते आया हूं। फिर यीशु मसीह मुस्कुराया, उससे प्यार किया बोलता है और बोलता है तुम में अभी कुछ घटी है। वो बोलता है जा अपने संपत्ति को बेच और कंगालों को बांट दे और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। उसका चेहरा उदास हो गया, वहां से चला गया। यीशु मसीह जब देने के विषय में बोला, यही चीज सबसे ज्यादा बोझा लगता है लोगों को। और इसके ऊपर में तो एक ऐसा बोलूंगा वैक्सीनेशन दिया, बोलूंगा आज वैक्सीनेशन चल रहा है, ऐसा वैक्सीनेशन दिया। क्या बोला? जा अपने संपत्ति को बेच, सब कुछ कंगालों को दे दे, बांट दे, उसके बाद मेरे पीछे आला। तो उदास हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों, भाग गया वहां से। ऐसा बहुत सारा चीज जो है हमारे जीवन में जो हम परमेश्वर के साथ में कर सकते हैं, न्याय के दिन में अगर नहीं किए रहेंगे और तो हम लोग बहुत सारे प्रतिफल से वंचित हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसका 12 क्या कहता, पढ़ेंगे हम लोग। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार। अब बोलिए, देख काम के अनुसार, किस स्टैंडर्ड का किए हैं, किस तरीके से किए हैं, कैसे किए हैं, उसके अनुसार प्रतिफल है। एक ही प्रतिफल सबको नहीं। अब देख रहे हैं यहां पर हम लोग मिस ना कर जाएं। हम लोग बोलेंगे अरे उसको तो मिला, उसको मिला, हम लोग अब हमको तो ऐसे, हम तो एक्सपेक्ट किए तो कुछ होगा, हमको आत्मा तो बच जाएगा, नरक नहीं जाएगा, लेकिन प्रतिफल यहां पर हानि उठाएंगे। जैसे कि हमने कुरिन्थी में पढ़ा, कई जगह में हानि उठाएंगे हम लोग। जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओह हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप और जस्ट थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, फिर अंत करेंगे हम लोग और एक दो रेफरेंस हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 11 पद क्या लिखता है? मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसका मतलब आपको जो मुकुट मिलना है किसी और को पास चला ना जाए। थामे रह बोल रहे हैं, आपके पास में क्या है? प्रभु कुछ टैलेंट दिया है, उसको थामे रह, उसको यूज कर। परमेश्वर कुछ मौका दिया है आपको करने के लिए, कुछ होमवर्क दिया है, असाइनमेंट दिया है, सेवा दिया है, उसको थामे रह। अगर आप नहीं करोगे दूसरा कोई करेगा, मुकुट आपसे चला जाएगा। वो क्या रिवार्ड देना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? इसलिए धर्मी जनों का न्याय जो होगा ना, वो भी इतना इजी गोइंग नहीं है। हम लोग उद्धार पाए हुए लोग जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो ना जाने कौन व्यक्ति विटनेस के रूप में खड़ा हो जाएगा, ना जाने कौन घटना, ना जाने मेरा पड़ोसी, ना जाने मेरा पिता, ना जाने मेरा वाइफ, ना जाने कौन, कोई भी खड़ा हो सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए ये वचन आज जब हम ध्यान दे रहे थे तो बड़ा ही अद्भुत लगा। कभी इस एंगल में आपने नहीं देखा होगा। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी उसका 15 41 से लेकर 42। 1 कोरिन्थी 15 41 से 42 क्या लिखता है? सूर्य का तेज और है। सूर्य का तेज कुछ और है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है देयर इज वन ग्लोरी ऑफ द सन। सूर्य का तेज एक और है। चांद का तेज और है। चांद का तेज वो अलग एलिमेंट है, उसका कुछ और है। और तारागणों का तेज और है। और तारागणों का तेज और कुछ है बोलता है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। एक तारा से दूसरा तारे का तेज में, महिमा में फर्क है बोल रहा है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। पॉइंट टू बी नोटेड, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। नीचे और भी लिखा हुआ है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। मतलब जब यीशु मसीह आएगा, मुर्दा में से जो लोग विश्वासी लोग हैं उनको जब जीवित करेगा, तो जिस महिमा में लोग देह में उठेंगे, ओके, नाशमान शरीर तो नाश नहीं होने वाला ही शरीर रहेगा, नीचे लिखा हुआ है अविनाशी शरीर रहेगा, लेकिन सबका ग्लोरी जो रहेगा, महिमा जो रहेगा, जरा से डिफरेंट रहेगा। क्यों इस बात लिखा हुआ है? चांद का अलग है, मून का अलग है, अलग अलग स्टार का अलग है। उसी तरह से अलग अलग जो विश्वासी हैं अपना लाइफ में वो लोग किस प्रकार से स्पिरिचुअली डेवलप किए हैं, किस प्रकार से प्रभु से प्रकाशन पाए हैं, उसी के हिसाब से ग्लोरी रहेगा, उसी के हिसाब से वो लोग का महिमा रहेगा। इसको जब मैं पढ़ा तो बहुत साल पहले मैं साधु सुंदर सिंह जो बड़ा एवेंजलिस्ट थे हमारे देश के, उसका एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बुक मैंने पढ़ा था। उसमें उसने बहुत सारा आत्मिक दर्शन के विषय में लिखे थे। वो कहता है कि स्वर्गीय स्थान में प्रभु का सिंहासन ऐसे स्थान में है, ऐसे विराजमान है
जो वहां पर जाते हैं, हर एक व्यक्ति यीशु को नजदीक तो पाएगा, वहां से नजदीक दिखाई देगा, लेकिन यीशु मसीह का फुल फ्लेज ग्लोरी में सब लोग नहीं प्रवेश करने पाते हैं। क्योंकि आत्मिक जीवन कुछ कुछ लोगों का, जैसे जो लोग नया नया प्रभु में आए थे, आत्मिक रूप से बढ़े नहीं थे, उन लोग को पूरा रीति से प्रभु जब महिमा प्रकट करेगा सहने नहीं पाएंगे वहां पर। इसीलिए वो लोग एक ऐसा स्थान में चले जाते हैं जहां पर सह सकते हैं। अब देख रहे हैं, फिर कुछ कुछ लोग हैं स्पिरिचुअली मैच्योर्ड रहते हैं, परिपक्व रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस प्रकार का महिमा में वो लोग रहते हैं और उसको सहने पाते हैं। मैं उसके किताब को पढ़ा, आज जब इस वचन को देख रहा था तो मुझे महसूस होने पाया कि उसने जो दर्शन देखा है साधु सुंदर सिंह और जिसने लिखा है, ये सही बात है। हालेलुया मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए हम लोग जब डिवाइन रेवलेशन में, हम लोग प्रकाशन में जब मूव करते हैं और उसके अनुसार हरकत करते हैं, तो हमारा महिमा, जिसके वचन बोलता है, हम अंश अंश करके, है ना, उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। तो कौन लोग इस लेवल में बढ़े, कुछ लोग इस लेवल में बढ़े, कुछ लोग और लेवल में बढ़े, इस प्रकार से है अंश अंश। सब लोग एक लेवल में नहीं बढ़े, सबको वही ग्लोरी में नहीं बढ़े। तो जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो बोलता है चांद का महिमा कुछ अलग है, मून का अलग है, अलग अलग स्टार का अलग है, सो ऐसे ही मुर्दों का जिलाया जाना भी होगा। प्रेज गॉड मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जिस बात को देख रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जजमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जजमेंट, तो प्रभु जब न्याय करेगा, विशेष करके अभी हम लोग विश्वासी लोग हैं, इसलिए अपना विषय में ज्यादा सोचे। हम लोग जो लोग अधर्मी लोग हैं, उधार नहीं पाए हैं, मसीह का सुसमाचार विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग तो गए काम से। लेकिन हम लोग जो विश्वास करते हैं, न्याय का दिन में इस प्रकार का प्रणाली या तो न्याय का उपकरण को प्रभु इस्तेमाल कर देगा, है ना। सीबा की रानी खड़ी हो जाएगी बोल रहा है, ओके, निनवे के लोग खड़े हो जाएंगे बोल रहा है, वो घटना सामने आ जाएगा, ओके। जबकि नूह अपने जमाने के लोगों में जब डिवाइन रिवेलेशन में मूव किया, उस पानी जहाज को बनाया, उसने सारे जगत के लोगों को उस समय में, उस जमाने में जो थे, उनको क्या कर दिया, दोषी ठहराया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा विश्वासी लोगों का न्याय होगा, ओके, हम लोग को रिवार्ड पाने के लिए, हम लोग को प्रतिफल पाने के लिए, इसीलिए हम उस प्रतिफल से वंचित ना हो जाएं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को हर एरिया में अभी से हम लोग को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ साथ जो घूम रहा है मेरा दोस्त, हाँ, वही न्याय के दिन में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज हम ऐसा सीख सकते हैं, वो किस तरह से कदम बढ़ा रहा है कुछ चीज के लेके। प्रार्थना का जीवन उसको हम देख रहे हैं कैसे है, लेकिन हम प्रार्थना का जीवन उसका जिस तरह से हम लोग बढ़ाने नहीं पा रहे हैं। कोई लोग गिविंग में आगे हैं, तो हम लोग जब देख रहे हैं तो हम लोग उसे सीखते नहीं हैं। कोई लोग परमेश्वर के वचन को सुनने में, जैसे सीबा की रानी कितना दूर से वचन सुनने के लिए सुलेमान के पास में आए, आज वैसी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जो जुनून होना चाहिए हम लोग में नहीं है। बहुत सारे एरिया में हम तो 2-3 पॉइंट को हम लोग लेके हम लोग इसको देखे कि किस प्रकार से न्याय हो सकता है, उसका प्रणाली किस तरह से होगा, उसका परमेश्वर का उपकरण किस तरह से होगा। ओ गॉड हालेलुया। इसीलिए आइए हम लोग समझे, जाने इन तमाम बातों को, और भी आप स्टडी कीजिए, प्रभु आप लोगों से बातें करेगा। इसलिए आइए हम लोग गंभीरता के साथ जिए, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है, ताकि उसमें हम लोग ना चुके, हम लोग को फुल फ्लेज उसका प्रतिफल मिलने पाए, ताकि हम लोग एंजॉय करने पाए, हम लोग आनंद मनाने पाए और उस आनंद में सहभागी होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों के वो बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आज की इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता बहुत सारे बातों का आपने किया लॉर्ड। एक दिन हम धर्मी लोगों का भी न्याय होगा प्रभु जी, यहाँ से शुरुआत होगा, विश्वासियों से शुरुआत होगा लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम मिस नहीं करना चाहते हैं प्रभु जी, उस दिन प्रभु जी नुकसान नहीं उठाना चाहते प्रभु जी। हम उन सारे प्रतिफल जो हमारे लिए आपने रख छोड़ा है प्रभु जी, वो सब मिस नहीं करना चाहते, प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर गंभीरता का जीवन दे, अपने आत्मा की तरफ से चला, हमारी मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। हमारे इर्द गिर्द में कौन कौन से घटना हो रही है उससे हम सीखने पाए और अच्छे बातों को सीखने पाए, अपनाने पाए, और हम लोग भी प्रभु जी कदम बढ़ाने पाए। प्रभु जी अनुग्रह प्रदान कर। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारे दुआ प्रार्थना को सुना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, इतने समय हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। आने वाले दिन में जुड़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष करे। वंस अगेन थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।